Students, welcome to my YouTube channel. Today we will complete the last topic of principles of management. ये हमने बीच में टॉपिक को छोड़ दिया था क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब तक हमें इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होंगे उसकी इम्पोर्टेंस उतने बेहतर तरह से समझ में नहीं आती है। सभी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स आपको बताए जा चुके हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजमेंट है उसके भी। तो दोनों के प्रिंसिपल को समझने के बाद आज समझेंगे हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझना जरूरी है। सबसे पहले है प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजर्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। उनको पास्ट के बेस पर पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको प्रेजेंट में सही कर सकते हैं उनके। So it means as the principles of management increases their knowledge to take decisions in different circumstances, यानी कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में मैनेजर्स किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं इसके बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमने हेनरी फ्योर्ड के प्रिंसिपल्स को पढ़ा है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सारे हमें यही बताते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में डिसीजन को कितना इफेक्टिव लिया जा सकता है। तो हर एक कंडीशंस में, हर एक सर्कमस्टांसेस में कैसे हम अपनी जो परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, डिसीजन को कैसे बेहतर ले सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज देते हैं हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दैट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दैट मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल। एक्चुअली जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनके बेस पर क्या होता है कि मैनेजर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है और जनरल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बेस पर डिसीजंस बेहतर लिए जाते हैं जिनसे कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच के चांसेस कम से कम होते हैं और डिसीजन ज़्यादा बेहतर होने की वजह से रिसोर्सेज का बेस्ट यूज पॉसिबल हो पाता है। बिकॉज डिसीजंस में किसी तरह की कोई भी जो है पार्शियलिटी नहीं रहती है, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि हमने पढ़ा भी है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में। तो बेसिकली इस हेडिंग में यही है कि आपके बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो पाते हैं क्योंकि आपके डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक डिसीजंस। यस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज साइंटिफिक डिसीजंस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। हमने इनके फीचर्स में भी पढ़ा है कि ये जो ड्राइव होते हैं, जो बनते हैं, ये एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन के बाद बनते हैं। ये गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की गई है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनी है, अलग अलग कंडीशंस को देखकर बनी है। तो इनके बेस पर डिसीजन जो लिए जाते हैं वो एक साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, मैनेजर्स के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड नहीं होते हैं, पर्सनल जजमेंट से इफेक्ट नहीं होते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम बाय टाइम चेंज होता है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर होते हैं, साथ साथ कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये नेचर में फ्लेक्सिबल है। ये आपको पहले बताया गया है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नेचर में रिजिड नहीं है, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। इनको कितने प्रिंसिपल यूज करना है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये केवल जनरल गाइडलाइंस हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग इजीली मॉडिफाइड हो जाती हैं, इजीली चेंज हो जाती हैं, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनामिक बनी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। Helpful in fulfilling social responsibility, business has to fulfill different type of social responsibility toward different groups of society, which we have studied in the previous class. And principles of management provide such type of concepts to the managers like good remuneration, जो हमने remuneration principle में पढ़ा है, equality जो हमने principle of equity में पढ़ा है, कि सभी एम्प्लॉयज के बीच इक्वालिटी रखिए, सभी को अच्छा रेम्यूनेशन दीजिए, तो उससे क्या होता है, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फुलफिल होती है। हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट की फॉर्म में बनाने में, मैनेजमेंट में एफिशिएंसी डेवलप करने में, रिसर्च करने में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी हेल्प करते हैं। एज अ सब्जेक्ट मैनेजमेंट को डेवलप किया है इन प्रिंसिपल्स ने और ये
हर एक कोर्स में मैनेजमेंट के, चाहे MBA हो या BBA हो, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या मैनेजमेंट के और कोर्स होते हैं, किसी भी मैनेजमेंट कोर्सेज में ये प्रिंसिपल्स कंपलसरी पढ़ाए जाते हैं और इनसे ही मैनेजर्स को ज़्यादा एफिशिएंटली हम ट्रेन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक चीज़ सीखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर एवरी मैनेजर। इन द एब्सेंस ऑफ these principles, effective decisions cannot be taken by the managers and management cannot run successfully without the help of these principles of management. Student, with this chapter has been completed. I hope we have a very good understanding towards this chapter. All of you have clear all the points. सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम इसमें रहती है तो उसको हम फर्दर चैप्टर्स में कोरिलेट करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, इसके हर प्रिंसिपल्स को अच्छे से लर्न करिए, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली। थैंक यू।